गांव का रंगीन त्योहार पूरे शबाब पर है। चारों तरफ चहल पहल, ढोल नगाड़ों की आवाज और खुशियों का माहौल है। मीरा, आरव, रिया और कबीर मेले में मस्ती करते हुए चल रहे हैं। मीरा थोड़ी शांत है, जबकि बाकी तीनों मजाक मस्ती में लगे हुए हैं। आरव, देखो तो सही, ये लोग कितने पुराने ख्यालात के हैं। गाना मना है, वो भी आधी रात के बाद। क्या सच में भूत प्रेत सुनने आते हैं? रिया, यार ये सब कहानियां हैं। दादी नानी ने हमें डराने के लिए बनाई थी। अब जमाना बदल गया है। कबीर, तो फिर क्यों ना आज इस श्राप को परख ही ले। मेरे ख्याल से ये सब बकवास है। मीरा, डरते हुए, पागल हो गए हो क्या? दादी हमेशा कहती थी कि उस कुएं के पास रात में मत जाना, वहां कुछ बहुत बुरा हुआ था। आरव, अरे दादी की बातों में फंसना छोड़ो। अगर तुम नहीं आओगी तो भी हम तीन तो जा ही रहे हैं। रिया, हाँ मीरा, चलो ना। तुम्हें हमेशा हर बात पर इतना डर क्यों लगता है? मीरा पहले तो नाना करती है, लेकिन दोस्ती की वजह से उनकी बात मान लेती है। सभी कुएं की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे कुएं के करीब आते हैं, मेले की आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं। चारों ओर अजीब सी खामोशी छा जाती है। कबीर, हंसते हुए, तो यहाँ का श्रापित कुआं, मुझे तो ये एक आम कुएं जैसा लग रहा है। हाय। मीरा, धीरे से, चुप रहो कबीर। दादी कहती थी ये कुआं श्रापित आत्माओं का घर है। किसी ने गाना गाया तो वो जाग जाती है। आरव, अरे बस करो मीरा, ये सब कहानियां हैं। चलो तुम एक गाना गाओ और इस सब को खत्म करते हैं। रिया, मुस्कुराते हुए, हाँ मीरा, तुम्हारी आवाज तो सबसे प्यारी है, डरने की जरूरत नहीं। मीरा झिझकते हुए कुएं के पास खड़ी होती है। वो पहले आसमान की ओर देखती है, फिर एक हल्का सा गाना गुनगुनाने लगती है। गाना मधुर होता है, लेकिन अचानक कुएं से आवाज गूंजने लगती है। गूंज बदलती है, जैसे कोई और उसकी आवाज में गा रहा हो। रिया, चौंक कर, ये क्या था? ये तुम्हारी आवाज नहीं लग रही मीरा। आरव, डर को छुपाते हुए, अरे ये इको है, सब कुएं के अंदर से गूंज रहा है, घबराओ मत। अचानक हवा बहुत ठंडी हो जाती है। चारों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आसपास अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। फुसफुसाहट। मीरा, कबीर, आरव, रिया। कबीर, गंभीर होकर, ये कौन है? क्या किसी ने हमारा नाम लिया? मीरा, डरते हुए, मैंने कहा था यहां मत आओ, ये जगह ठीक नहीं है। चारों वापस लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता अचानक अजीब तरह से बदलने लगता है। उन्हें हर तरफ धुंध और अंधेरा दिखाई देता है। रिया, घबराकर, हम बार बार एक ही जगह क्यों पहुंच रहे हैं? आरव, ये जगह हमारे साथ खेल खेल रही है। यहां से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अचानक एक परछाई उनके पास से गुजरती है। चारों सन्न हो जाते हैं। मीरा, तुमने देखा? वो क्या था? कबीर, आसपास देखते हुए, शायद हमारी आंखों का धोखा था। अचानक परछाई उनकी तरफ बढ़ने लगती है। उसकी आंखें खाली और डरावनी हैं। चारों डर से चीख पड़ते हैं। रिया, भागो, हमें यहां से निकलना होगा। चारों अलग अलग दिशाओं में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे भागते हैं, छायाएं उन्हें पकड़ लेती हैं। कबीर, चिल्लाते हुए, मुझे जाने दो, कोई बचाओ। मीरा आखिरी बचती है। वो कांपती हुई जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। मीरा, प्रार्थना करते हुए, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, प्लीज मुझे छोड़ दो।
एक विशाल छाया उसके सामने प्रकट होती है। उसकी आवाज गहरी और भयानक है। छाया, तुमने हमारी नींद तोड़ी, अब तुम्हें सजा मिलेगी। गाना कभी नहीं गाया जाना चाहिए। मीरा की चीख गूंजती है और स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। अगले दिन गांव वाले कुएं को लाल कपड़े से ढका हुआ पाते हैं। उस पर खून से लिखे शब्द हैं, गाना कभी नहीं गाया जाना चाहिए। चारों दोस्त हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। उनकी कहानी गांव की एक और डरावनी दंत कथा बन जाती है।